तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। द ब्रोमीन एटम, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ब्रोमीन एलिमेंट के एक एटम की, दैट पोजेस 35 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपको पहले से दे रखा है कि उसके अंदर 35 इलेक्ट्रॉन है। सो इट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन 3p ऑर्बिटल एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 4p ऑर्बिटल। ठीक है तो यहाँ पे बेसिकली आपको एटम दे रखा है ब्रोमीन का, ये इसका न्यूक्लियस है और ये अलग अलग उसके शेल्स हैं तो हम सभी जानते हैं कि एक एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो एन ये हो गया जैसे वन फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड एनर्जी लेवल और ये फोर्थ एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे जो हमसे बात की जा रही है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एनर्जी लेवल्स की जा रही है 2p, है ना, मतलब उनके p, क्योंकि इसके अंदर भी p सबशेल है, इसके अंदर भी p सबशेल है, इसमें भी p है। वन के अंदर तो p कोई सबशेल होता ही नहीं है, तो शायद इस वजह से क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। ठीक है, तो जो 2p ऑर्बिटल है इसके अंदर इन्होंने कहा कि यहाँ पे कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो लेट मी से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इन्होंने कहा कि जो 3p ऑर्बिटल है उसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो 4p इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4p ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपको गिवन है। तो आपसे ये पूछा गया है कि which of the following electron experiences the lowest effective nuclear charge, जो सबसे कम लो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इनमें से किसके ऊपर लगेगा? तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आप सभी जानते हो कि कई बार मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे जैसे हम बाहर के साइड जाते हैं एनर्जी जो है वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा। एक और चीज मैंने आपको बता रखी है कि न्यूक्लियस जो होता है ना उसका क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव उसका इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है तो आप सभी जानते हो कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। तो बेसिकली जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे और इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर वो भी बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे कि Z इफेक्टिव यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर क्या प्रेजेंट है? माइनस चार्ज। और आप सभी जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा वो उतना ही ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पास होंगे उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा लगेगा, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा, जैसे कि अगर हम 4p के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो भी अंडरस्टूड है कि कम हो जाएगा, राइट। तो Z इफेक्टिव भी कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि 4p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं दे विल एक्सपीरियंस लेसर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन कंपैरिजन टू 2p, जो कि सबसे ज्यादा कौन किस पे इस पे असर पड़ेगा? 2p इलेक्ट्रॉन्स पे, फिर 3p इलेक्ट्रॉन्स पे और फिर जाके 4p इलेक्ट्रॉन्स के। हालांकि ये सभी के सभी p सबशेल के p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट स्टिल जो 2p है उसके ऊपर मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और 4p के ऊपर मिनिमम। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 63। आई एम श्योर कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर बता दिया होगा, बट दिस इज द फुल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।